जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर, जिसमें मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में निकली जो जूनियर एडेड हाई स्कूल वाली जो भर्ती थी, शिक्षक भर्ती थी, उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रही है और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है जो कि आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें 3369 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इस भर्ती से बाहर किया गया है, जो कि रिटर्न क्वालिफाइड थे, लेकिन उनका गलत परिणाम जारी होने की वजह से उन्हें क्वालिफाई कर दिया गया था। अभ्यर्थियों ने इस पर आवाज़ उठाया, अब उसके बाद उन्हें न्याय मिला है। तो दोस्तों हर बार आपने देखा होगा किस तरह से हमेशा रिज़ल्ट जो आता है वो उन अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है जो क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन इस बार उन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया है जो नॉट क्वालिफाइड थे और क्वालिफाइड को बाहर किया गया। तो आइए देखते हैं कि उसकी पूरी खबर क्या है। कि दोस्तों आपको बताऊं तो प्रदेश में 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम मंगलवार को जारी हो गया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से घोषित संशोधित परिणाम में पूर्व में सफल 3369 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। अब उसके बाद बताएं तो सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफल घोषित किया गया है। इससे पहले 15 नवंबर 2021 को तत्कालीन सचिव संजय कुमार उपाध्याय की ओर से घोषित परिणाम में सहायक अध्यापकों के लिए 45,257 और प्रधानाध्यापकों के लिए 1,722 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। स्पष्ट है कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए पूर्व में सफल क्रमशः 3191 व 178 कुल 3369 अभ्यर्थी संशोधित परिणाम में फेल हो गए हैं। अब बताएं तो 17 अक्टूबर 2021 को शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने किया संशोधन और रिजल्ट में हेरफेर की 132 शिकायतें मिली जो सही थीं। टोटल दोस्तों आपको बताएं तो रिजल्ट में जो हेरफेर हुआ था उसके लिए 132 शिकायतें दर्ज की गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और जो कि सारी की सारी सही पाई गई। तो उन शिकायतों के मद्देनज़र कुछ बात मैं आपको बताऊं तो 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी थी, मतलब दाखिल कर दी थी। तो आपको बताएं तो उन अभ्यर्थियों ने जब आंसर की से भी मैच करा होगा, मतलब जो भी इनका मसला था, लेकिन उनको जब इसमें हेरफेर लगा तो उन्होंने तुरंत रिट दाखिल किया। फिर हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जाँच कराई। फिर 571 शिकायतों के मैनुअल मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गईं। टोटल 571 शिकायतों में से 132 का जो कॉमन शिकायतें मिली। इसकी रिपोर्ट भेजते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने 8 जून को संपूर्ण परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराने का निर्देश दे दिए थे। उसके बाद इनका पुनर्मूल्यांकन हुआ। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि आयोग भी किस तरह से गलतियां कर जाता है, लेकिन अभ्यर्थियों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्होंने इस गलती को नज़रअंदाज नहीं किया और वो संघर्ष के लिए कूद पड़े। अब उसके बाद मैं बताऊं, जितनी भी तमाम भर्तियां हैं, आयोग की ऐसी छोटी छोटी कमियों की वजह से उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाता है जो कि इस मामले में इस लायक होते हैं कि वो उसके असली हकदार होते हैं। आपने देखा किस तरह से रेलवे भी कभी कभी बड़ी संस्थाएँ हैं वो भी गलतियां करती हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। तो मैं आपको बताऊं, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, जो भी अपडेट निकल के आती रहेगी आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपके मन में कोई भी डाउट है और किसी प्रकार की भी आपके मन में अगर शंकाएं चल रही हैं किसी भी भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसकी उचित जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उसके साथ ही साथ मैं बता दूँ तो सचिव ने स्पष्ट किया है कि संशोधित परिणाम बुधवार अपराह्न से वेबसाइट www.updled.gov.in पर 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। सैकड़ों की संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की कॉपियाँ जाँच दी गई थी जो अनर्ह थे। लिखित परीक्षा में अनारक्षित वर्ग में 65% और आरक्षित वर्ग में 60% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो दोस्तों अगर आप 65% आप यूआर में हैं और उसके बाद अगर उसके अलावा किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आप 60% नंबर लाए हैं तो आप माने गए हैं सफल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।